नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए मानव के पाचन तंत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आप लोगों के सभी परीक्षाओं से संबंधित हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करें। अगर इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, देर ना करते हुए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आहार नाल की लगभग लंबाई होती है। ए है 9 से 10 मीटर, बी है 7 से 8 मीटर, सी है 11 से 12 मीटर, डी है 6 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, 9 से 10 मीटर। प्रश्न नंबर दूसरा है, मुख गुहा किसका एक भाग है। ए है ग्रास नली का, बी है पाचन ग्रंथि का, सी है आहार नाल का, डी है लार ग्रंथि का। इसका सही आंसर होगा सी, आहार नाल का। प्रश्न नंबर 3, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। ए है मुख गुहा, बी है मुख, सी है आमाशय, डी है ग्रसिका। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, मुख से। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 5, इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव कौन करता है। ए है आमाशय, बी है अग्नाशय, सी है पित्ताशय, डी है शुक्राशय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, अग्नाशय। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ए है कृतक, रदनक, अग्र, चवर्णक। चवर्णक ए दांतों के प्रकार हैं। बी है रदनक ए दांत भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। सी है कृतक ए भोजन को काटने का काम करते हैं। डी है चवर्णक ए भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, चवर्णक ए भोजन को पीसने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 7, दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है। ए है मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या 32 है। बी है कृतक व रदनक दांत क्रमशः 8 व 4 हैं। सी है अग्र चवर्णक व चवर्णक दांत क्रमशः 8 व 12 हैं। डी है उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 8, मानव दंत सूत्र बताइए। ए है 21 22 21 22, बी है 23 21 23 21, सी है 21 23 21 23, डी है इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, 21 23 21 23। तो दोस्तों यह वीडियो में आप लोग बने रहें। तो अगला प्रश्न है हमारा 9, दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं। ए है कैल्शियम फॉस्फेट 85%, बी है कैल्शियम कार्बोनेट 10%, सी है कैल्शियम फ्लोराइड, डी है उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, उपर्युक्त तीनों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सा रोग यकृति अंग से संबंधित है। ए है पोलियो, बी है पीलिया, सी है टिटनेस, डी है तपेदिक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, पीलिया। प्रश्न नंबर 11,
इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो ए है यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। बी है यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। सी है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। डी है यह एक प्रकार का ऊतक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रश्न नंबर 12, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का क्या कार्य है? ए है यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। बी है यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। सी है ए प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है। डी है उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, अग्नाशयी रस का pH मान कितना होता है? ए है 7, बी है 8, सी है 6, डी है 6.5। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 8। प्रश्न नंबर 14, पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? ए है बड़ी आंत, बी है छोटी आंत, सी है अमाशय, डी है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर होगा बी, छोटी आंत। प्रश्न नंबर 15, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ए है मुख से, बी है ग्रसिका से, सी है अमाशय से, डी है पित्ताशय से। तो इसका सही आंसर होगा सी, अमाशय से। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 16, प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी है? ए है लार ग्रंथि, बी है यकृति ग्रंथि, सी है अग्नाशय ग्रंथि, डी है उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 17, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? ए है छोटी आंत, बी है बड़ी आंत बृहदांत्र, सी है अमाशय, डी है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, बड़ी आंत बृहदांत्र। प्रश्न नंबर 18, यकृति लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए है यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, बी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सी है इसमें पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा रहता है, डी है उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 19, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? ए है 2 जोड़ी, बी है 4 जोड़ी, सी है 3 जोड़ी, डी है 1 जोड़ी। इसका सही आंसर होगा सी, 3 जोड़ी। प्रश्न नंबर 20, लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए है लार हल्की अम्लीय होती है, इसका pH मान 6.8 है। बी है लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सी है लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। डी है सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 21, ग्रास नली की लगभग लंबाई होती है? ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 25 मीटर, सी है 35 सेंटीमीटर, डी है 35 मीटर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? ए है स्टार्च, बी है वसा, सी है प्रोटीन, डी है कैरोटीन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, कैरोटीन। प्रश्न नंबर 23, ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने वाले भाग का क्या नाम है? ए है ग्रसिका, बी है ग्रास नली, सी है श्वास नली, डी है ए व बी दोनों।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, ए व बी दोनों। प्रश्न नंबर 24, भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक कौन पहुंचाता है? ए है ग्रसनी, बी है छोटी आंत, सी है आहार नाल, डी है ग्रास नली। इसका सही आंसर होगा डी, ग्रास नली। प्रश्न नंबर 25, जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? ए है अग्नाशय, बी है पित्ताशय, सी है अमाशय, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, अमाशय। प्रश्न नंबर 26, वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? ए है पित्त, बी है यकृत, सी है इलियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, पित्त। प्रश्न नंबर 27, जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए है पेप्सिन एवं रेनिन पदार्थ जठर रस में पाए जाते हैं, बी है पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है, सी है रेनिन एक एंजाइम है, डी है रेनिन कैसिनोजेन को पैराकैसिनेट में बदलता है। इसका सही आंसर होगा सी, रेनिन एक एंजाइम है। प्रश्न नंबर 28, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? ए है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। इसका सही आंसर होगा ए, 2। प्रश्न नंबर 29, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत के भाग कौन से हैं? ए है ग्रहणी डायोडेनम, बी है अग्र क्षुद्रांत्र जेजुनम, सी है शेषांत्र इलियम, डी है उपर्युक्त तीनों। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 30, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? ए है ग्रसनी, बी है ग्रास नली, सी है अग्नाशय, डी है अमाशय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, अमाशय। प्रश्न नंबर 31, थैली नुमा आमाशय की बनावट कैसा होता है? ए है एल आकार की, बी है जे आकार की, सी है ओ आकार की, डी है एस आकार की। इसका सही आंसर होगा बी, जे आकार की। प्रश्न नंबर 32, छोटी आंत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए है छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, बी है छोटी आंत के 3 भाग हैं, सी है जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है, डी है छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम है। प्रश्न नंबर 33, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है? ए है 3 मीटर, बी है 4 मीटर, सी है 5 मीटर, डी है 6 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, 6 मीटर। प्रश्न नंबर 34, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? ए है अमाशय, बी है अग्नाशय, सी है बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र। इसका सही आंसर होगा सी, बृहदांत्र। प्रश्न नंबर 35, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ए है रिकेट्स, बी है निमोनिया, सी है हेपेटाइटिस, डी है क्वाशियारकर। इसका सही आंसर होगा डी, क्वाशियारकर। प्रश्न नंबर 36, उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? ए है छोटी आंत, बी है बड़ी आंत, सी है पित्ताशय, डी है अग्नाशय। इसका सही आंसर होगा बी, बड़ी आंत। प्रश्न नंबर 37,
अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ए है ट्रिप्सिन, बी है लाइपेज, सी है इमाइलेज, डी है उपर्युक्त तीनों। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 38, इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ए है छोटी आंत में, बी है अग्नाशय में, सी है अमाशय में, डी है लार में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों छोटी आंत में, ए। प्रश्न नंबर 39, यकृत का लगभग वजन कितना होता है? ए है 1200 ग्राम, बी है 1700 ग्राम, सी है 1500 ग्राम, डी है 1300 ग्राम। इसका सही आंसर होगा सी, 1500 ग्राम। प्रश्न नंबर 40, यकृत से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है, बी है फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन थक्के का निर्माण करता है, सी है पित्त रस के स्राव से यह भोजन को अम्लीय बनाता है, कोलेस्ट्रॉल एवं हिपैरिन का निर्माण करता है। इसका सही आंसर होगा सी, पित्त रस में स्राव से यह भोजन को अम्लीय बनाता है। प्रश्न नंबर 41, पित्त रस से संबंधित सत्य कथन हैं। ए है पित्त रस पित्ताशय में जमा रहता है, बी है पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है, सी है इसमें बिलिरुबिन वर्णक पाया जाता है, बी है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 42, कार्डियक फंडिक व पाइलोरिक किससे संबंधित है? ए है क्षुद्रांत, बी है बृहदांत्र, सी है अमाशय, डी है अग्नाशय। इसका आंसर होगा सी, अमाशय। प्रश्न नंबर 43, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण है। ए है प्रोटीन की अधिकता, बी है वसा की अधिकता, सी है अम्ल की अधिकता, डी है उपर्युक्त तीनों। इसका सही आंसर होगा बी, वसा की अधिकता। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए है यकृत, बी है अमाशय, सी है ग्रसनी, डी है किडनी। इसका सही आंसर होगा डी, किडनी। प्रश्न नंबर 45, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? ए है ट्रिप्सिन, बी है एमाइलेज, सी है लाइपेज, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, इमाइलेज। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।